ना तो मेरी उम्र की बात जरूर करना। सौ सौ गाड़ियों से फॉर्म भरे जाते हैं, माफी चाहता हूँ, काश कोई पुलिस डिपार्टमेंट का जिम्मेदार आदमी मेरी बात को सुन ले। दो दो सौ गाड़ियों से संसद जी फॉर्म भरने जाते हैं, 50-50 गाड़ियों से चेयरमैन फॉर्म भरने जाता है। हम यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे, इतनी गाड़ियों में जो तेल जलता है वो हिंदुस्तान का तेल नहीं, खून है, खून, उसे संभालें। उमर फारूक आजम के दौर में मालूम क्या था? रातों को अकेले अपना चेहरा छुपा करके, उमर फारूक आजम चेहरा छुपा कर, लाठी लेकर के, सर पे पगड़ी बांध के, चेहरा छुपा के अकेले मदीने शरीफ की गलियों में टहलते थे। अगर कोई बूढ़े इंसान के रोने की आवाज आती तो आप उसके इलाज के लिए तैयार हो जाते थे। अगर कोई औरत डिलीवरी पोजीशन में होती तो उमर फारूक आजम घर जाते, अपनी बीवी को लेके आते, उस औरत के जच्चा और बच्चा की खैरियत पूछते थे। अगर कोई बच्चा रातों को उठ के रोता तो उमर फारूक आजम उस बच्चे की खैरियत, भूखे होते तो अपने हाथों से रोटियां पका करके उमर फारूक आजम रात में खाना खिलाते थे। ऐसे होते हैं हुजूर के गुलाम। चाहे इस्लामी कंट्री हो और चाहे आज गैर इस्लामी कंट्री हो, यतीमों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इस्लामी सिस्टम से दूर हो गए हम। आइए साहिब बात, उन्हीं दौर में ये उमर फारूक आजम है। ऐसी ही रातों को निकल रहे थे अपना चेहरा छुपाए हुए, एक घर से आवाज आ रही थी, मेरी बहनों सुनना, एक घर से आवाज आ रही थी। एक लड़की से उसकी मां कह रही थी, अय मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे। कोई एक आदमी बोले, क्या कहा? दूध में पानी मिला दे। तो लड़की ने क्या कहा? ना 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 ना, दूध में पानी मिलाने के लिए उमर फारूक आजम ने मना फरमाया। तो मां ने क्या कहा? अरे मिला दे, क्या उमर देख रहा है क्या? वो कहां थे? दरवाजे पर खड़े थे, उसी दरवाजे पर खड़े उमर फारूक आजम। औरत ने पहले क्या कहा? अरे मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे। तो लड़की ने क्या कहा? ना ना ना, दूध में पानी मिलाने के लिए उमर फारूक आजम ने मना किया है। तो औरत ने कहा, अरे मिला दे, क्या उमर देख रहा है क्या? जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह बोलेगा। लड़की ने कहा, उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। आए अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, उमर फारूक आजम की पेशानी पर बल आ गए, निशान लगाया, घर वापस चले गए। सुबह को अपने घर की वो चटाइयों वाला दरबार सजाया, अपने 4 बेटे थे उनको बुला, बैठ जाओ। चारों बेटे बैठ गए। पुलिस को भेज करके निशान लगे हुए घर में जितने लोग थे उन्हें बुला लिया। वो माँ बेटी थी, आ गई, वो माँ बेटी है, फरमाया बैठ जाओ। वो लड़की थी, उसकी माँ थी, बैठ गए। बोले सच बोलना, ऐ औरत, ऐ बेटी सुन, सच बोलना। ठीक है हुजूर, बात क्या है? उमर फारूक आजम ने कहा, रात में ये किसने कहा था दूध में पानी मिला दो? रात में ये किसने कहा था दूध में पानी मिला दो? डर गई, बोले ओफो, इसका मतलब है इनको खबर हो गई है। बोले हुजूर ये गलती मुझसे हुई है, मैंने कहा था दूध में पानी मिला दो। फिर उमर फारूक आजम ने कहा, ये किसने कहा था दूध में पानी मिलाने के लिए? उमर फारूक आजम ने मना किया। लड़की ने कहा कि हुजूर ये बात मैंने कही। अच्छा, फिर ये किसने कहा था? अरे मिला दे, क्या उमर देख रहा है क्या? औरत ने कहा, ये गलती मुझसे हुई है। अच्छा, ये किसने कहा था? अरे मिला, क्या उमर देख रहा है क्या? आपने? बोले हाँ। बोले फिर ये किसने कहा? उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। लड़की ने कहा, हुजूर ये बात मैंने कही थी। उमर फारूक आजम की आंख में आंसू आ गए, रोने लगे, अपने चारों बेटों से मुखातिब हुए, फरमाया, अय मेरे बेटो, इस्लामी सिस्टम के मुताबिक अपनी अपनी शादियां करना, लेकिन तुम चारों से गुजारिश है, तुम में से कोई एक बेटा मेरी मर्जी के मुताबिक अपनी शादी कर ले। तो एक बेटे ने कहा, क्यों, आपकी मर्जी क्या है? आप कहां किसी एक बेटे की शादी करना चाहते हैं? उमर फारूक आजम ने कहा, इस लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाना, इस लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। इतना सुनना था, बेटे ने खड़े होकर बोले, इसके अंदर खूबी क्या है, क्वालिटी क्या है, क्या देख लिया आपने इसके अंदर? बोले देखने की बुनियाद पर नहीं, सुनने की बुनियाद पर ये रिश्ता होगा। बोले क्या खूबी है? उमर फारूक आजम खड़े होकर रोए और रो के बोले, ऐ मेरे बेटे सुन, ये लड़की इतना अल्लाह से डरती है, इतना अल्लाह से डरती है, जिस घर में जाएगी, जिस शौहर की बीवी बनेगी, बाद में इसकी जो नस्लें होंगी, मेरा दिल कहता है वो अल्लाह का वली बन के पैदा होगी, अल्लाह का वली बन के पैदा होंगे। आज जब मसीह से रसीदें गायब हो जाएं, मसीह से वो माइक हॉर्न गायब हो जाएं, घड़ी गायब हो जाए, इस्तिंजा खाने के लोटे जंजीरों में बंधे हैं, इस्लाम तरक्की पाएगा? कभी सुना आपने किसी मसीह से कुरान गायब हुआ है, पंसूरा गायब हुआ है, मुसल्ला गायब हुआ है? मुझे बताएं आप। ना 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 ना, इस्तिंजा खाने के लोटे को खौफ है कहीं कोई मुझे बेच के पनपट्टी न खा डाले।
अगर इस किस्म के मुआशरे में हम सांस लेने लगे ने तो इस्लाम कभी आगे न बढ़ेगा। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो तरस जाएंगी अच्छे और सच्चे इस्लाम के लिए। हम उन्हें कौन सा इस्लाम देंगे? वादा करो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को हलाल खिलाएंगे। ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। मालूम है, बोले इस लड़की की शादी जिस लड़के से होगी वो दोनों मियाँ बीवी को अजसाम को अल्लाह इत्तिसाल का शरफ बख्शेगा, तो इनकी जो नस्लें पैदा होंगी अल्लाह का वली बन के पैदा होंगे। उनके दिल में भी अल्लाह का डर पाया जाएगा। वो हराम की दुकानों से माल लेके नहीं भागेंगे, किसी की पॉकेट काट करके पैसे नहीं कमाएंगे, वो सेब बेचने वाले की दुकान से ठेले से सेब उठा के जेब में नहीं रख लेंगे। नमक पारा कितने का है अभी बताया नहीं, 2-4 खा लिए। मूंगफली कितने की है बताया नहीं, 2-3 फोड़ के खा लिए, बोले छोटी है कच्ची है आगे निकल गए। ना 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 ना, ना इस्लामी सिस्टम के खिलाफ है। उमर फारूक आजम के एक बेटे ने कहा अब्बू अगर ये लड़की इस हवाले से पसंद है तो मैं इससे शादी करना चाहता हूं, यानी चट मंगनी पड़ गया। उसी महफिल में आपने उस लड़की का रिश्ता अपने बेटे से कर दिया। अब अगर जो कम सुनते हैं वो भी सुभान अल्लाह बोलेंगे। इसी मुबारक नीयत खालिस की बुनियाद पर जो रिश्ता हुआ है, इसी रिश्ते की देन है। इन्हीं की आने वाली तीसरी नस्ल को उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, जिसके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। समझ गए? जीते रहिए माशाअल्लाह। क्या मतलब? असलें अच्छी हो जाए तो फिर नस्लें अच्छी हो जाती है, वरना ऐसे तो बड़े बड़े स्टेटस लोगों के पास हो, अरबपति लोग हैं लेकिन दिल ईमान से खाली है। मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं, जिसमें छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान से। अल हुजूर गौस पाक का जिक्र होता है, कहा नहीं होता। सूफिया कहते हैं जमीन से ज्यादा आसमान पर गौस पाक का तज़किरा होता है शेख के। और फिर जो चीज शेख से मंसूब हो जाए उसकी बरकतें कितनी जाहिर होती हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जरा प्यार से कह दो लब्बैक या गौस आजम। मैंने पढ़ा, मैंने कहा गौस पाक के औलिया के सरदार, अक्ताब के सरदार, औतात के सरदार, अबरार के सरदार, सालिक के सरदार, मरजूब के सरदार, अगवास के अक्ताब के सरदार। बेस क्या है? तो पता चला कि बाप का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। भरी जवानी में जीलान में एक नहर के करीब से गुजर रहे थे और उसमें से एक बहता हुआ सेब खा लिया था। पता है, सबको मालूम होगा, हाँ तकरीरों में सुना होगा, बहता हुआ सेब खा लिया था। फिर डर गए कि ये सेब खा लिया है, पूछा नहीं है। और हम हमेशा बगैर पूछे ही खाते रहते। अल्लाह अकबर। तो नस्लें कहां से अल्लाह का वली बन के पैदा होंगी, औलादें कहां की पाकबाज होंगी। फिर लड़कियों के अंदर आवारगी होंगी, वो कॉलेज के नाम पर होटलों को आबाद करेंगी, खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ रातें गुजारेंगी, शराब पीने वालों के साथ अपने जिस्म का सौदा करेंगी। आप बचा नहीं सकते इस मुआशरे को। न तकरीर से कुछ होगा, न तहरीर से कुछ होगा, और न तबलीग से कुछ होगा। अगर होगा तो हलाल दस्तरखान से होगा। दस्तरखान पर गौर करो। ये रिश्वत और दलाली के पैसों से नस्लें अच्छी नहीं होंगी। वादा करो इंशाअल्लाह हमेशा हलाल खाएंगे। हुजूर गौस पाक के अब्बू हैं शेख मूसा जंगी दोस्त, इमाम हसन के बेटे। एक सेब खाया तो डर गए, पूरी फैक्ट्री से माल गायब हो जा रहा है। खौफ नहीं पैदा, अल्लाह का डर नहीं पैदा। अल्लाह अकबर। शेख मूसा जंगी दोस्त कहते मैं रोने लगा। मैंने कहा मेरे मौला मुझसे खता हो गई, मैंने एक सेब नहर से बहता हुआ खा लिया। अब गए आगे जहां बाग थी तो बाग के मालिक का नाम था शेख अब्दुल्ला सोमई। उनसे सलाम किया, फरमाया हुजूर मुझसे गलती हो गई। कहा क्या हुआ? कहा बगैर पूछे मैंने एक सेब खा लिया। तो आपने फरमाया देखा तो दिल आपका तड़प गया, जमीन पर ऐसे भी सच्चे लोग। एक सेब खाया तो मेरे पास आ गए। अब दिल में कैफियत पैदा हो गई। मालूम क्या कहा? बोले क्या चाहते हो? बोले मुझे माफ कर दें वरना अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो गौस पाक के अब्बू से शेख अब्दुल्ला सोमई बाग के मालिक ने कहा नहीं माफ करूंगा। क्या बोले? जुर्म क्या था? बहता हुआ, एक सेब बहता हुआ। बोले नहीं माफ करूंगा। बोले माफ कर दो। बोले नहीं माफ करूंगा। बोले माफ कर दो। बोले नहीं माफ करूंगा। बोले फिर कैसे माफ करोगे? कहा तुम्हें पेनाल्टी देनी पड़ेगी। एक सेब के बदले में 2 किलो सेब ले लो, 2 किलो की जगह 20 किलो सेब ले लो, पैसे ले लो, 1000-2000 ले लो। पेनाल्टी कितनी लगाई मालूम है? 12 साल तक आपको मेरे सेब की बाग के हर पेड़ को सींचना होगा। एक आदमी जल्दी बोले जुर्म बड़ा है कि सजा बड़ी है। पढ़े लिखे लोग हैं। इसी शहर का डॉक्टर फरमान फतेहपुरी है, इसी शहर का, रूहानियत से भरा हुआ शहर है। 1000 इख्तलाफात के बावजूद इस शहर में आज भी मोहब्बतें मौजूद हैं। दोस्त लोगों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? यकीन है कि एक न एक दिन फिर मोहब्बत की बारिश होगी।
हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे। जल्दी बताएं, एक सेब बहता हुआ खाया था, 12 साल की पेनल्टी लगी। जुर्म बड़ा है कि सजा बड़ी है? जल्दी जल्दी बोले भाई। सजा बड़ी है। मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां साहब की वजह से, हुजूर गौस पाक के अब्बू ने एक बहता हुआ सेब खा लिया, अगर वो सेब गौस पाक के अब्बू ना खाते तो सेब सड़ जाता। गौस पाक के अब्बू ना खाते तो सेब सड़ जाता। चुरा के भागे नहीं, तोड़ के भागे नहीं, ठेले से उठाया नहीं, वो बहता हुआ जा रहा था, उसे खा लिया। तब इतनी बड़ी पेनल्टी, 12 साल तक बाग में सिंचाई करो पेड़ पौधों को, तब माफ करूंगा। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। कोई मना करेगा तब भी बोलोगे इंशाअल्लाह। सूफी साहब ने कहा इसलिए 12 साल सिंचाई करने पर वो एग्री हो गए। गौस पाक के अब्बू जानते थे अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे घर में औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा। समझ गए साहिबो, ये तैयारियां पहले से चल रही हैं, तब जाकर कोई अल्लाह का वली, वलियों का सरदार, वली नहीं वली घर बन के पैदा हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है फिर उन्हीं की बेटी से गौस पाक के अब्बू शेख मूसा जंगी दोस्त की शादी हुई, उन्हीं का नाम था फातिमा। सुभान अल्लाह। 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 59 साल हो गई, औलाद नहीं हुई, कोई औलाद नहीं हुई। जब 60 साल उम्र हुई गौस पाक की अम्मी की, तब पहली बहार बन के शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। आपने 18 साल जिलान में गुजारे। मैंने गौस पाक के अब्बू की मजार शरीफ पर भी फातिहा पढ़ी, आपकी अम्मी जान के रोजे शरीफा को भी देखा है। चलेंगे इंशाअल्लाह? हाँ तो गुड़ा के बोलो, जल्दी बोलो भाई इंशाअल्लाह। चलेंगे, सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे। एफल टावर, बुर्ज खलीफा देखें कि न देखें, गौस पाक का दरबार जरूर देखेंगे इंशाअल्लाह। कह दो इंशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक सरकार ने 18 साल की उम्र में अपनी माँ को कहा, ऐ मेरी माँ, मैं तालीम हासिल करने के लिए अपने शहर से बाहर जाना चाहता हूँ। ये ईरान में है जीलान, और बहुत दूर का सफ़र है। मैं बहुत गया हूँ ईरान माशाअल्लाह, फिर भी सफ़र था मेरा। अभी 10 दिन पहले मैंने मना कर दिया और मैंने कहा गौस पाक की बारगाह है, इमाम अली रज़ा की बारगाह मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मखदूमा मासूमा फातिमा इमाम मूसा काजिम की बहन, बड़ा सुकून मिलता है। बड़े बड़े मशाइख सरकारे बायजीद बुस्तामी। अरे भाई तू भाई हमारे देखिए, मुझसे शाद भाई ने मिलवाया था, गौस पाक से कैसी मोहब्बत करते हैं, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। मैंने देखा तो मुझे एक बात याद आई नसरुद्दीन भाई मियाँ, वो हमारे कुछ दोस्त हैं, संजय सिंह हैं उधर के हजारी बाग के, कल वहीं जाना है, तो वो बगदाद शरीफ कई मरतबे गए, उनके बेटे वो भी गए। तो मैंने एक दिन कहा संजय भाई से गौस पाक की बारगाह, मैंने कहा संजय भाई ये तो रियल है कि आप भी गौस पाक से मोहब्बत करते हैं, मैं भी दावा करता हूँ, मैं खैर मेरा दावा तो यूँ ही है, और आप हिंदू मज़हब से हो, मैं मुसलमान हूँ, गौस पाक की बारगाह में आप आए हैं तो कैसा लगा? बेतकल्लुफ थे तो हंसने लगे। गवर्नमेंट की बड़ी सर्विस पाई, रिटायर्ड हुए। तो बोले आसिफ भाई, मैंने कहा क्या हुआ? बोले जब मैंने गौस पाक के रोज़े को देखा तो जाली शरीफ पकड़ के मैंने कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप तो जानते हो कि मैं हिंदू मज़हब का हूँ और हिंदुस्तान से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। मैंने कहा आप तो जानते हैं कि मैं हिंदू मज़हब का हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ। आज मुझे ये नहीं पता कि मैं क्यों पैदा हुआ था। देखना कौन कौन बोलता है सुभान अल्लाह। बोले कि मुझे ये नहीं मालूम या शेख अब्दुल कादिर मैं क्यों पैदा हुआ था, लेकिन जैसे मैंने आपकी मज़ार शरीफा देखी, मेरे अंदर से आवाज आई, बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ था। मेरा इमाम कहता है कि सितम कोरी वहां भी कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये शेख की शान मुबारक है सुभान अल्लाह। तो आज भी मालूम है, आज भी हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जो हाजी साहब जाते हैं, जमजम दूर के मालिक हैं, जब भी जाते हैं ना बगदाद शरीफ, तो वहाँ के खादिमों के लिए एक अच्छी खासी रकम वो हर 2 महीने 3 महीने में भेजते रहते हैं सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा कि इतने पैसे यहाँ क्यों भेजते हो? बोले जितना भेजता हूँ उससे ज्यादा गौस पाक वहाँ से अता कर देते। हाय हाय, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर गौस आज़म सैयदना शेख की शान करीमा क्या रही। आप 18 साल तक जीलान में रहे, बड़ा प्यारा मुल्क है, ठंडा मुल्क है, बर्फबारी हर वक्त होती रहती है, आप खुद चल के देखोगे, वहाँ खूबसूरत वादियाँ हैं, रूहानियत की ज़मीन है। 18 साल के बाद अपनी माँ से क्या कहा, अम्मी मैं बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे क्या करने? कहा कि अपने दादा के दीन को फैलाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, तिरविजो अशात के लिए, इसके प्रचारों प्रसार के लिए। आपकी माँ रोने लगी। आपकी माँ ने कहा बेटे अब्दुल कादिर जा, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने दादा के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ।
अल्लाह अकबर। इतना कहा और हुजूर गौस पाक फरमाते मैं अपनी माँ से लिपट गया। मेरी माँ ने एक बात कही थी, माफ़ी चाहता हूँ। माँ ने कहा था, अरे मेरे बेटे, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद बजिस्म तू मुझसे मिल नहीं पाएगा। हमारी और तेरी मुलाकात अब आखिरत में होगी। जा मेरे बेटे, 78 साल की मेरी उम्र हो गई। अरे मेरे अब्दुल कादिर, तू 60 साल की उम्र में पैदा हुआ था, आज भरी जवानी में तू मुझसे अलग हो रहा है। शायर ने कहा था, रोने में ये खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आके बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। फरमाते मेरी माँ रोने लगी और मैं अपनी माँ से लिपट के रोने लगा। मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही थी। हम अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा अंग्रेजी में टॉप कर ले, साइकिल की रेसलिंग में टॉप कर ले, पैदल चलने में टॉप कर ले, जोग्राफिया में टॉप कर ले, मैथ में टॉप कर ले। सूफी साहब कहते हैं, कभी अपने बच्चों से कहा करो, अरे मेरे बच्चे, सच बोलने में भी टॉप कर ले, झूठ ना बोलना। अरे मेरे बच्चे, इसमें टॉप कर ले, सच बोलने में। हुजूर गौस पाक फरमाते मेरी माँ पर्दे में दरवाजे पर खड़ी थी, मैं मुड़ मुड़ के अपनी माँ को देखता रहा। आज मेरी दुआ, मेरी माँ की दुआ है कि मैं आज बगदाद शरीफ में हूँ। विलायत की तमाम तर सुल्तानियाँ मेरे दर से बढ़ती है। साहिबो, माँ माँ होती है। जरा हाथ उठा के बताएं जिनकी माँ जिंदा है, उठाएं और बोले, अय अल्लाह तेरा शुक्र है। ऊंची बोले, सब लोग बोले, फख्र से बोले, अय अल्लाह तेरा शुक्र है, अय अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ बड़ी अजीम ने, हम आपकी माँ को माँ कह लें तो हम भी अपना हाथ उठा लें, वरना मेरा हाथ तो गिर गया। मेरी माँ का इंतकाल हुआ। मेरी माँ इमाम हुसैन सरकार से और गौस पाक से बड़ी मोहब्बत करती थी। मेरी माँ का इंतकाल आशूरे के दिन 10 मुहर्रम शरीफ को सुबह 6 बजे हुआ था। इमाम हुसैन से मोहब्बत की निशानी देखा। आज भी मैं रात के 2 बजे 3 बजे जब जाता हूँ घर, तो अपनी माँ की कब्र पे पहले जाता हूँ। मैं उसके यहाँ सलामी करता हूँ, टोपी उसके कदमों में रखता हूँ, फिर वापस आता हूँ। लेकिन इस ज़मीन पर माफ़ी चाहता हूँ, कुछ ऐसे लोग भी जो अपनी माँ को गालियाँ देते। मेरे दोस्त हैं मुस्तकीम चिश्ती भाई, सरकार सैयद शाह के मुशायरे में आते थे। मुझसे परसों नरसों कहने लगे अपने घर में, बोले आसिफ भाई, मेरे मोहल्ले में वो यादव या जायसवाल थे, बोले उन्होंने अपनी माँ को बेल्ट से बहुत मारा था। मैंने कहा, मैं होता तो उसकी गर्दन मार देता, चाहे मुझे फांसी हो जाती। वो जालिम आदमी कैसे अपनी माँ को मारता, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा कि अपनी माँ को बेल्ट से मारता था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। एक मेरे दोस्त है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, कभी सुनते हैं, वो सुना भी है उन्होंने। मैंने उनके पास जाके कहा, अम्मी किधर है? वो 90 साल की थी, बड़ी कमज़ोर थी। मैंने कहा, अम्मी किधर है? बोले, आसिफ भाई, अम्मी का इंतकाल हो गया। रोने लगे वो। मैंने कहा, कब इंतकाल हुआ? बोले, आसिफ भाई मैं क्या बताऊं, मेरे बड़े वाले भाई अम्मी से बात नहीं करते थे, सगा भाई माँ से बात। मैंने कहा फिर? तो बोले, बस अम्मी को तकलीफ बहुत थी। अम्मी कहला भेजती थी कि मेरा बेटे, मेरा कसूर क्या है, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मुझसे बातें किया कर, मुझसे प्यार किया कर, मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ। लेकिन मेरा बड़ा भाई माँ से मोहब्बत नहीं करता था। रमज़ान के दिन आए तो माँ अफ्तारी से पहले रोज़ कहती थी, मेरा बेटा कभी मेरे साथ बैठ के अफ्तारी करेगा, कभी आएगा मेरे पास, लेकिन आता नहीं था। ईद का दिन आया तो माँ ने कहा, ईदगाह मैं भी जाऊँगी। ये माँ होती। उसने कहा कि मैं भी ईदगाह जाऊँगी। मैंने कहा, तू कहाँ जाएगी? मेरी माँ बोले, जाऊँगी। मैंने कहा, क्या करने तू जाएगी, औरतें थोड़ी जाती ईदगाह। तो मेरी माँ ने 90 साल की उम्र थी, कहा कि लोग ईदगाह जाते हैं मस्जिद ईद लोगों से मिलने के लिए, मुसाफा और मौनका नमाज ईद पर अदा करने। मैं जाऊँगी अपने बेटे को देखने के लिए, अपने बड़े बेटे को। इस नीयत के साथ मेरी माँ मस्जिद चली गई, दरवाजे पर बैठ गए। मैंने कहा फिर? बोले, मेरा बड़ा भाई आया, कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े, अंदर आ गया मस्जिद के, और जब मस्जिद में नमाज ख़त्म हुई तो लोगों से गले मिल रहा था, सबको ईद की मुबारकबादियाँ पेश कर रहा था। माँ ने बाहर से देखा तो कहा, मेरा दिल धक धक करने लगा, खुशी हुई, आएगा मेरा बेटा, आज मेरे करीब से गुजरेगा तो ज़रूर उसका दिल पिघल जाएगा, मुझसे भी वो कहेगा, अम्मी मेरे करीब गुजरेगा तो फिर ये दोनों हाथ मेरे उठे हुए हैं, मेरा फटा हुआ दुपट्टा जो है ना उसके लिए उठा हुआ है, मेरा बेटा मुझे सीने से लगा लेगा। बचपन में मेरे सीने पर ये सोता था, आज मेरा बेटा मेरे सीने पर आ जाए, मैं अपने बेटे से प्यार करूंगी। क्यों? ईद का दिन तो लोग दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं,
शायर ने कहा था ईद का दिन है गले आज तो मिल जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। मैंने कहा फिर? बोले आसिफ भाई, मेरा भाई सबसे गले मिल के मस्जिद से बाहर आया, अम्मी सामने बैठी थी, वो लाठी उसकी बगल में रखी थी, टूटी हुई चप्पलें थी, फटा हुआ दुपट्टा था, ऐसे उठा के हाथ देख रही थी मस्जिद के दरवाजे से कि मेरा बेटा अब निकलेगा, अब निकलेगा। और जैसे बड़ा भाई बाहर निकला, माँ को उसने देखा तो जोर से घूर करके देखा और चीखते हुए उसने अपना पैर पटक के जमीन पर माँ को झिड़क करके अपने घर की तरफ चला गया। बोले आसिफ भाई, मेरी माँ जमीन पर गिर पड़ी, मैंने अपनी माँ को उठाया, मेरी माँ रोने लगी। बोले बेटे, आज के दिन तो लोग दुश्मन से मिला करते, पड़ोसियों को भी गले लगा लेते, दुश्मनों को भी अपने हाथों से निवाले खिलाते हैं, मेरा बेटा ईद के दिन भी मुझसे बात नहीं किया। बोले आसिफ भाई, बड़ी मुश्किलों से मैं अपने माँ को उठा करके घर लेके आया, आंगन में बैठ गई, मैं समझाता रहा माँ को, लेकिन माँ मेरी रोती रही। बोले ना मेरे बेटे, उसे क्या पता कि मैंने कितनी मशक्कतों से उसे पाला है, उसे क्या पता लोग अपनी बेटों को दूध पिला के पालते हैं, मैं अपने बेटे को मैंने खून पिला के पाला है। भीगे हुए बिस्तर पर मैं सो जाती थी, अपने सीने पर अपने बच्चे को सुलाती थी, आज मेरा बच्चा मेरी उस कुर्बानी को भूल गया। बोले आसिफ भाई, बस ईद का दिन अभी कुछ ही देर हुए मस्जिद से नमाजियों को उतरते हुए मेरी माँ का दाहिना हाथ अपने सीने पर, उसके सीने पर था और धड़कन उसकी ऐसी बढ़ी कि मेरी माँ के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। और फिर मेरी माँ का ईद के दिन मेरी गोद में इंतकाल हो गया। खुशी के दिन मेरी माँ का जनाजा उठा था, तकलीफ की वजह सिर्फ यह थी कि मेरा भाई मेरी माँ से बात नहीं किया था। शायर ने कहा था, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अभी हमें एहसास नहीं है कि फटे हुए बिस्तर पर जो फटे हुए कपड़े पहन करके जो 30 किलो वेट लेकर के जो मेरी बूढ़ी माँ बैठी हुई है, इसकी अजमत कितनी बुलंद है। जब ये अपनी कब्र में चली जाएगी तब एहसास होगा। ताबिश ने कहा था कि मेरी माँ ख्वाब में आकर मेरी हालत पे रोती है कि ज़ेरे खाक भी उसकी परेशानी नहीं जाती। साहिबो, अगर माँ जिंदा है तो उसे नाराज न करना, वादा करो इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती। मेरे आका फरमाते, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ इस मुबारक मस्जिद नबी शरीफ के तीसरे सफ के करीब में जो दरवाजा था बाबे आयशा, यहाँ पे खड़ी होके मेरी माँ कहती, बेटे मोहम्मद इधर आओ। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता, काश मेरी माँ जिंदा होती। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, अपनी माँ की तरफ हम तवज्जो नहीं करते, अपनी माँ से हम प्यार नहीं करते। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं कि जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं। महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, यहाँ तक कि माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने पूछा माँ के इंतकाल के बाद क्या करते थे, तो महबूब इलाही दिल्ली का बादशाह कहता है, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था और ऊपर बैठ के मैं दुआ करता था, नीचे मेरी माँ आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाएगा। माँ नहीं है तो फिर घर नहीं अच्छे लगते। मैं माफी चाहता हूँ अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से। जब तक मेरी माँ थी मेरा घर मुझे बहुत अच्छा लगता था, अब बहुत कम रहता हूँ। रात के 3 बजे जाता था सर्दी के दिनों में, मेरे भाई डॉक्टर हैं तो उनके मरीजों की टेबल पे मैं अपना बैग, अपनी अटैची रख के बैठ जाता था। कभी 1.5 घंटा बाकी है फजर की अजान में, मेरी माँ दरवाजे के करीब सो रही होगी, अभी जगाऊंगा तो मेरी माँ को तकलीफ हो जाएगी, मैं बैठा रहता था। अचानक कभी कभी मेरी माँ दरवाजा खोल के बाहर चली आती थी, बेटा तू आ गया? तो मैं अपनी माँ का हाथ चूमता, जी अम्मी मैं आ गया। तो कहती बेटे कब आए हो? तो मैं कहता बहुत देर हुए मुझको आए हुए। तो मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे बताया क्यों नहीं? तो मैं कहता कि तेरी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। अल्लाह अकबर। मेरी माँ कहती ऐ मेरे बेटे, हम अपने बेटों की दुआ के लिए, लंबी उम्र के लिए, सुकून और शिफा के लिए जिंदा है। अल्लाह अकबर। माई से कहते हैं। दोस्तों, इन मुबारक सनागरों की आमद हो रही है। जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आजम। ऊंची बोलो लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम।
हजरात थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम की वजह से मैं 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद माइक से हट जाता हूँ। मैं इसके लिए शोरा इकराम से मादरत चाहता हूँ, लेकिन इनकी सारी जूतियाँ मेरे सर का ताज हैं। इनके पैरों का धोवन मैं आज भी फ़ख्र से पी सकता हूँ। ज़िंदगी भर मैंने इनकी कदमों में अपनी रातें गुजारी हैं शोरा इकराम के, और आज अब ये तौफीक मुझे देर तक नहीं मिल पाती है। मुझे साउंड से दिक्कत होती है। लंबी लंबी रातें बैठता था मजलिस रसूल में, तो कहने का मतलब है कि हुजूर गौस आज़म फरमाते मेरी माँ रोने लगी। वादा करो कि इंशाअल्लाह घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी माँ का हाथ चूम के निकलेंगे। कितने लोग हैं? वादा करो, अदब करोगे इंशाअल्लाह, माँ का अदब करोगे। हाँ, वादा करो इंशाअल्लाह माँ का हाथ चूम के निकलोगे, काम होने से पहले हो जाएगा। मेरे उस्ताद इकबाल दानिश इलाहाबादी कहते थे, साथ लेता जा सफ़र में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। जितने शोरा हैं मैं सर खम करता हूँ, उनके कदमों का बोसा देता हूँ और शाद भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कतान ये मुझसे छोटे नहीं, हुजूर की नात पढ़ते हैं। बड़ा मुखलिस दिल पाया, शफाफ दिल पाया। अगर इतना प्यारा दिल ना होता तो इतना हिंदुस्तान में मशहूर भी ना होता मेरा भाई, और ऐसे बड़ों को अपनी बारगाह में अपने शहर में ये बुलाने में कामयाब भी ना होते। अल्लाह मेरे भाइयों को, मेरे दोस्त को सलामत रखे, आमीन कह दो। तो माँ का अदब करोगे इंशाअल्लाह, अदब माँ का करोगे तो फिर हुजूर का इश्क दिलों में मिल जाएगा, फिर बात आगे बढ़ेगी, प्रमोशन हो जाएगा इंशाअल्लाह। गौस पाक की बातें तो मैं कई घंटे करता हूँ। मैं एक बात बताऊँ, मैं कुंडा मेरा घर है, एक मेरा एक साहब है चाय बेचते हैं, बड़े गरीब आदमी, उनके बाप का नाम था सिद्दीक, सादिक या सिद्दीक नाम था। मालूम है वो चाय बेचते थे, सुभान अल्लाह। देखना होगा साहब, देखना आप, मालूम है उनकी आदत क्या थी। उस वक्त वो 30-35 साल पहले नैनी में एक फूल मोहम्मद बीड़ी निकली थी, नैनी में, याद होगा, फूल मोहम्मद उसका नाम था। उनको बड़ी तकलीफ होती थी, ये बीड़ी वाला अपना नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे क्यों रखा, अल्लाह, बड़ी तकलीफ उनको होती थी। और मालूम है चाय की दुकान पर अपने बच्चों को, नौकरों को बिठा देते थे, बड़ी से पॉलिथीन लेते थे, झिल्ली प्लास्टिक की, और ले करके दिन भर, कुंडा टाउन एरिया है, प्रतापगढ़ जिले की बड़ी तहसील, दिन भर गली कूचों में टहल टहल के उस कागज के टुकड़े को उठाते थे जिस पर मोहम्मद लिखा होता था। फिर से बोले कोई, अदब से आदमी कितना आगे बढ़ता। दिन भर वो कागज के टुकड़े उठाते रहते थे, दिन भर उठाते थे, और जब वो पॉलिथीन भर जाती थी तो रस्सी, एक वो अपनी जेब में वो धागे की रील होती, रील उसे रखे रहते, उसको निकालते और फिर उस पॉलिथीन में बांधते थे। एक कुआं का पानी जो इस्तेमाल में नहीं आता था उसके करीब जाते और आहिस्ता आहिस्ता उसी धागे के जरिए से उस पॉलिथीन को पानी में नीचे उतारते थे। और जब वो पॉलिथीन पानी की तह तक पहुंच जाता, ऊपर पहुंच जाता ना नीचे, तो वो उस धागे को तोड़ देते थे और रील को अपनी जेब में रख लेते थे, और पानी के अंदर वो धागा, वो पॉलिथीन जज्ब हो जाता था। किसी ने पूछा जब ये नाम, बोले इसलिए कि मैं इसलिए इसका एहतराम करता हूँ, इसमें हुजूर के मुबारक जाती नाम का फैज़ मौजूद है। बोले ये धागे से पानी में आप इस पॉलिथीन को जिसमें नाम मोहम्मद रखे हुए कागजात हैं, इसे क्यों उतारते हैं? खुदा की कसम देखना, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहना। रोते थे, कहते थे इसलिए उतारता हूँ नाम मोहम्मद को झटका न लग जाए, तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह ऐसे तोड़ के छोड़ दूंगा तो नामे मोहम्मद को धचका लगेगा। मैं अपनी बेइज्जती तौहीन बर्दाश्त कर सकता हूँ, हुजूर के नाम की तौहीन मुझे बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह। सैयदना शेख वो हुजूर गौसे आजम है सैयदना शेख, सुभान अल्लाह। जरा सोचो कि माँ की ताज़ीम की, माँ ने एक दुआ बताई, उस दुआ के वसीले से फरमाते हैं कि मुझे विलायत की जो सबसे बड़ी डिग्री मिली है इसी दुआ की बरकत से मिली है। तकरीबन अक्सर महफिलों में इसे पढ़ता हूँ, चाहता हूँ इसे पढ़ें। बहुत लोगों ने इसे पढ़ करके हुजूर गौसे आजम की ज़ियारत का शरफ पा लिया, इमाम हसन हुसैन की ज़ियारत का शरफ पा लिया। तेजी के साथ पढ़ लें, हर महफिलों में इसे आम किया जाए। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफ़ी, क़सदतुल काफ़ी, वजदतुल काफ़ी, कफ़ानिल काफ़ी, लिकुल्लि काफ़ी, व निअमल काफ़ी, व कानल काफ़ी, वलिल्लाहिल हम्द। हुजूर गौसे आज़म का अदब कहो तो एक और बात बता दूं, चलेंगे इंशाअल्लाह बगदाद शरीफ? हाँ तो गुडा के बोले इंशाअल्लाह। अदब से बड़ी बातें बनती हैं। मेरे इमाम ने कहा जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं।
कैसे कैसे मुअद्दब लोग थे जो पहले वाले भी, हालांकि पहले वालों को गौस पाक से मोहब्बत करनी चाहिए, बाद वालों को गौस पाक का अदब करना चाहिए। बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, बेटा अपने बाप का अदब करता है, लेकिन मेरे इमाम ने कहा जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका। बड़ा फर्क है, बड़ी तफावत की बातें की गई, तजादे लफ्जी आप जाएंगे इधर तो डूब जाएं आप। इसकी मानवियत में सैयदना शेख के दर्जाते बातिनी और ज़ाहिरी में वजह क्या है। एक आखिरी बात, हुजूर गौस पाक के एक मुरीद थे, उनका नाम है अली इब्न हैती, अली हैती या अली हीती या अली इब्न हैती। इतना गौस पाक का अदब करते थे कि हुजूर गौस पाक अपने घर से निकल के जब आते बाबू शेख में, अभी मैं आने से 3-4 दिन पहले बगदाद शरीफ में 12-15 साल के बाद एक घर की तलाश में था। उस घर को बारे में मुझे पता चला कि ये गौस पाक का घर है। मैं कई सालों तक लगा हुआ था, तो अब की आने से पहले मुझे उस घर की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ, जिस घर में हुजूर गौस आज़म ने कई साल गुजारे। उसके दरो दीवार से खुशबू आती है, ऐसा दिल खींचता है उस मुबारक घर की तरफ। अल्लाह अकबर। तो हुजूर गौस आज़म अपने उस घर से निकल के जब बाबू शेख आते थे तो यही अली इब्न हैती, शेख अल खिदर अल मूसली, शेख हजरत बका बिन बतू, शेख कबीर अहमदुल्ला शाह गुजराती, अगर दिल कहे तो बोलो शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी। बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन तस्करे हैं शेख अली इब्न हैती और बका बिन बतू। ये दोनों क्या काम करते थे? गौस पाक के आने वाले रास्ते पर पानी छिड़क देते थे और फिर झाड़ू लगा देते थे और फिर अपने हाथों को यूं बांध के अदब से खड़े होते। क्यों? औलिया का सरदार आने वाला है। उधर गौस पाक आते तो गौस पाक के पीछे पीछे जाते आपके हुजरे तक। जब बैठ जाते तो गौस पाक फरमाते बैठ जाओ, तो ये कहते थे हुजूर जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं। गौस पाक फरमाते क्या? तो कहते हुजूर क्या मैं बख्श दिया जाऊंगा? गौस पाक फरमाते तुम जरूर बख्श दिए जाओगे। तब बैठ जाया करते थे। और जब गौस पाक अपने हुजरे से निकलते अपने घोड़े पर बैठते थे, फिर ये सारे बुजुर्ग मालूम क्या करते? अपना हाथ गौस पाक के तलवे से लगा लेते थे, गौस पाक के जूते पर अपना हाथ रखते थे यूं, और झुक झुक करके 10-10, 15-15 कदम चला करते थे। और शेख अपने घोड़े पर होते थे। अली इब्न हैती जैसा बुजुर्ग कौन है? अगर ये पत्थर की चट्टान पर अपना पैर रख के अल्लाह अकबर कहते थे तो पत्थर की चट्टान टुकड़े टुकड़े हो जाया करती थी। इतना बड़ा अल्लाह का वली गौस पाक के जूतियों पर अपना हाथ रख के झुक झुक के चलता। गौस पाक फरमाते ऐ अली इब्न हैती, ऐ बका बिन बतू क्या कर रहे हो? तो ये रो के बोलते शेख क्या करूं, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने का इससे बेहतर कोई जीना ही नजर नहीं आता। मेरा इमाम कहता है कि सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। ये अली इब्न हैती हैं। एक बात बताऊं, इनका घर है हेत 250 किलोमीटर के फासले पर। आप कितना देखेंगे? 1 किलोमीटर। सपाट रास्ता हो तो 1-1.5 किलोमीटर देखेंगे, 2 किलोमीटर के बाद धुंधलापन दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन ये अपने घर में 250 किलोमीटर के फासले पर है। घर से निकले और घोड़े पर बैठे। जैसे घोड़े पर बैठे बगदाद की तरफ देखा 250 किलोमीटर, अचानक अपने घोड़े से उतर पड़े। अपने घोड़े से जैसे उतर के नीचे खड़े हुए अपना हाथ बांधा, अपना हाथ बांधा और फरमाते कि बस मैं यूं हाथ बांध के खड़ा हो गया, यूं हाथ बांध के मैं खड़ा हो गया। बहुत देर तक मैं अदब से खड़ा रहा। फिर उसके बाद मैं अपने घोड़े पर बैठा तो मेरे मिलने वालों ने, मुतकर्रबीन ने कहा कि शेख अली इब्न हैती इतनी देर तक आप घोड़े पर बैठे, उतर गए, फिर हाथ बांधे खड़े रहे, बगदाद की तरफ देखते रहे, क्यों? तो आप फरमाते जब मैं घोड़े पर बैठा तो मेरे दिल ने कहा जरा देखूं 250 किलोमीटर के फासले पर गौस पाक क्या कर रहे हैं। क्या मतलब इसके आगे कुछ न कहा जाए, सिर्फ ये कहा जाए जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। फरमाते मैं 250 किलोमीटर के फासले पर मैंने बगदाद की तरफ देखा तो मैंने क्या देखा कि गौस पाक अपने हुजरे में खड़े हैं और अपने घोड़े की तरफ बैठने के लिए अपने घर से निकले हैं, जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर घोड़े पर बैठा था तो मैं अदब के खिलाफ समझा, मैं नीचे उतर गया। उस वक्त तक मैं अपने हाथ को बांध के खड़ा रहा जब तक गौस पाक अपने घोड़े पर नहीं बैठे। ये अली इब्न हैती जैसे बुजुर्ग गौस पाक के पीछे पीछे चलते थे। अली इब्न हैती फरमाते हैं कि मैं हुजूर गौस आजम सैयदना शेख के साथ में बगदाद में एक बेल्ट है, एक इलाका है, सर्कल है, शूनीजिया कहते हैं, वहां की कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। चलेंगे बगदाद इंशाअल्लाह। जल्दी बोलो हाथों उड़ा के इंशाअल्लाह। और कहाँ जाने के लिए पैदा हुए? हमारी तो आखिरी मंजिल है भैया, बेशक, हाँ है कि नहीं? आला हज़रत के भाई अल्लामा हसन बरेलवी ने एक शेर कहा था, अगर गौ तो पढ़ दूं। दिल हमें समझा बुझा के सूये काबा लाया था, दिल हमें समझा बुझा के सूये काबा लाया था, दिल को हम समझा बुझा के सूये जाना ले चले।
दिल को हम समझा बुझा के सुए जाना ले चले। हमारी मंजिल गौस पाक, हमारी जान गौस पाक। अगर तकलीफ ना हो तो कह दूं हमारा ईमान गौस पाक है। हमें इसी बारगाह से इमाम हसन का फैज़ मिला, इसी बारगाह से इमाम हुसैन का फैज़ मिला। ज़मीन व आसमान की बरक़ात जो मौजूद है वो मखदूम कायनात के इसी बेटे की मरहून मिन्नत है जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। मर्तबा कितना बुलंद है, देखना कितने पढ़े लिखे लोग हैं। सूफी सुल्तान ने फरमाते हैं गौस पाक का इतना बड़ा मर्तबा है कि अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि कितना बड़ा मर्तबा है। मर्तबे को भी खबर नहीं कितना बड़ा मर्तबा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार गौसे आज़म, निस्बते सरकार गौसे आज़म, खानदान सरकार गौसे आज़म। आप मुझे तो लग ही नहीं रहा कि आप फतेहपुर में वही हैं जहां चौगलिया का मुशारा होता था। मुझे लग रहा है कि आप लोग वाकई बगदाद शरीफ ही में बैठे हुए माशाल्लाह। चलिए, तसव्वुर में इस किस्म के ख्याल का आ जाना भी एक बरकत की निशानी है कि नहीं? नहीं गए तो क्या हुआ, सोचने पर कोई पाबंदी थोड़ी है भाई। हम दरगाही लोग हैं, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाइए, बात ही खत्म हो गई है कि नहीं? क्या कहना है? जहां पर बैठेंगे वो जमीन गौस पाक की होगी, इमाम हसन की होगी, इमाम हुसैन की होगी, गरीब नवाज की होगी इंशाल्लाह। सीधी सी बात है, हम फकीरों दरवेशों के कलंदरों के मानने वाले हैं और हम जानते हैं कि सोहबत में बुजुर्गों के ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बियाबानी बनोगे। बुजुर्गों की सोहबतों में आ जाओ, कारगर साबित होगा आपका आना इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं? गौस पाक के खादिम फरमाते अली इब्न हैती, मैं गौस पाक के पीछे पीछे था, अचानक हुजूर गौस पाक के कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। अभी बड़ी बड़ी कब्रिस्तान है, वहां पर दाखिल हो गए। एक कब्र के करीब गए, सलाम किया, बैठ गए। मैंने सोचा अब उठेंगे, अब उठेंगे, अब उठेंगे, उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई, गौस पाक बैठे रहे, रोते रहे, हाथ उठाते हुए। बहुत देर के बाद चेहरा शरीफ अपने चेहरे, हाथों को चेहरे पर फेरा, फरमाया चलो चलो। जब मैं गौस पाक के पीछे पीछे, मैंने कहा शेखी ये कब्रिस्तान शोनीजिया की है, बड़े बड़े बुजुर्ग लेटे हैं। अगर आप सुभान अल्लाह कहने का वादा कर बता दो, इसी कब्रिस्तान में एक नबी यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं। मना करूं तब भी बोलना है। इसी कब्रिस्तान में शेख जुनैद बगदादी लेटे हुए हैं, इसी कब्रिस्तान में ज़ुन्नून मिस्री लेटे हुए हैं। हाँ, पत्थर चल जाए मेरे भाई खुशियों में, इसी कब्रिस्तान में बहलोल दाना लेटे हुए हैं, इसी कब्रिस्तान में शेख श्री सिक्ती लेटे हुए हैं, इसी कब्रिस्तान में मौला अली के खलीफा ख्वाजा हसन बसरी और ख्वाजा हसन बसरी के खलीफा ख्वाजा हबीब अजमी, उनके खलीफा दाऊद ताई इसी कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। बड़ी अजीम कब्रिस्तान है मेरे भाई। अभी ज्यादा उधर मत जाएं, वो जब चलेंगे इकट्ठा तो इंशाल्लाह हाजिरी हो जाएगी। अभी तसव्वुर में हाजिरी दे ले इंशाल्लाह, ठीक है? तो गौस पाक सरकार पूछा कि शेखी एक कब्र के करीब इतनी देर तक आप क्यों बैठे थे? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं बात यह है कि इधर से मैं गुजरा तो ये मेरे उस्ताद की कब्र है। इनका नाम है शेख हम्माद दब्बास, शेख हम्माद दब्बास नाम है, ये मेरे उस्ताद की कब्र है। तो मैंने कहा कि हुजूर ठीक है, उस्ताद की कब्र है तो इतनी देर तक क्यों बैठे थे? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। गौस पाक फरमाते मैंने सोचा कि जब मैं करीब से गुजर रहा हूं तो अपने उस्ताद से मुलाकात कर लूं। किताबों में लिखा है इमाम अहमद इब्न हंबल की बारगाह में गौस पाक गए थे तो वो कब्र से बाहर निकल के गौस पाक से मुसाफा करने लगे। इमाम अहमद इब्न हंबल, ऐसी किताब जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी टॉपिक ही नहीं, बात मुझे खत्म करनी है। तो हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे उस्ताद की कब्र है? बोले ठीक हुजूर। फिर बोले मैंने सलाम किया उस्ताद को तो कब्र शरीफ खुल गई। जब मैंने गौर से देखा तो मेरे उस्ताद के सर पर जन्नती ताज रखा हुआ था, उनके जिस्म पर जन्नती लिबास था, उनके जो कब्र में कारपेट थी वो जन्नत की थी, रोशनी खुशबू सब जन्नत की थी। मैंने कहा उस्ताजी मुबारक हो, आप तो जन्नत में हैं, जन्नत की बहारों में हैं, जन्नत की वादियों में हैं। मेरे उस्ताद ने कहा अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने मुझ पर करम फरमाया, अल्लाह ने मुझ पर करम फरमाया अहले बैत के सदक़े में और मुझे ये नेमतें अता फरमाई। गौस पाक फरमाते जब मैं बात कर रहा था ना तो मैंने गौर से देखा तो मेरे उस्ताद का जो दाहिना हाथ था वो विकलांग हो चुका था, इसकी ताकत चली गई थी, इसमें शल हो गया था, माजूर था हाथ। तो उस्ताद की इन किस्म के माजूर शुदा हाथों को देखा तो शेख फरमाते हैं उस्ताजी ये क्या हुआ आपके हाथ में? तो रोने लगे। फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी ये एक बड़ा मामला है। फरमाते मुझे बताएं तो क्या मामला? तो आपने फरमाया कि अय अब्दुल कादिर याद करो जब तुम 18 साल के थे बगदाद आए थे, सख्त सर्दी के दिनों में तुम मेरे यहाँ स्कूल में तालीम हासिल करते थे। एक दिन सर्दी के मौसम में नहरे दजला नहर के करीब से मैं आगे आगे चल रहा था, तुम और तुम्हारे कुछ हम सबक साथी क्लास फेलो पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक मैंने मुड़ करके दाहिने हाथ से जोर से धक्का मार के तुझे नहरे दजला में गिरा दिया था।
तुम नहरे दजला में गिरे, पगड़ी शरीफ भीगी, पूरे कपड़े भीग गए, तुमने अपने इमामे को उतारा, उसे निचोड़ा, भीगा हुआ पहन लिया, कपड़े निचोड़े वैसे ही पहन लिए कपकपाते हुए। तेरे साथियों ने मजाक उड़ाया। मैंने कहा खबरदार अब्दुल कादिर का मजाक ना उड़ाओ, मैं तो इनके सब्र का इम्तिहान ले रहा था, तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। गौस पाक फरमाते हैं उस्तादी छोड़ो वो सब बातें, ये बताएं कि आपका हाथ कैसे डिस्टर्ब हो गया। साहिबों ना जोर से बोलना है, ना नारा, ना कुछ नहीं, सुनने गौर से। तो शेख हम्माद दब्बास ने कहा मेरा इंतकाल हुआ, फरिश्ते अल्लाह के हुजूर मुझको लेकर के आए। अल्लाह ने मुझसे कहा हम्माद दब्बास हो? मैंने कहा हाँ मेरे मौला। अल्लाह ने मुझसे कहा तुम तो मेरे दोस्त हो? मैंने कहा तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ा? बोले तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा गरीबों मिस्किनों का तूने बड़ा ख्याल रखा? मैंने कहा सब तेरी चाहने से, तेरी मर्जी, तेरी मशीयत से। अल्लाह ने कहा अय हम्माद दब्बास तू बख्श दिया जाएगा, तू जन्नत में रहेगा, तेरी वजह से लोग जन्नत में जाएंगे, तू जन्नत की लिबास को मलबूस करेगा, तेरी जो कालीन होगी ना कारपेट जन्नत की होगी, खुशबू तेरी कब्र में जन्नत की होगी, ताज जन्नत का होगा, लिबास जन्नत का होगा। लेकिन अय हम्माद दब्बास सुन, जिस हाथ से तूने अब्दुल कादिर को धक्के मार के नहरे दजला में गिरा दिया था, उस हाथ की ताकत को मैं छीन लूंगा। तो मैं बस इतना कहना था, अल्लाह के जलाल का मैं शिकार हो गया, मेरे दाहिने हाथ की ताकत चली गई और मैं माजूर हो गया, विकलांग हो गया, मेरा बाजू शल हो गया। अय अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह नाराज है मुझसे इस हवाले से, लेकिन अब्दुल कादिर अगर तू दुआ करेगा तो अल्लाह ताला मेरे हाथ को दुरुस्त कर देगा, रजा अपनी जाहिर फरमाएगा। गौस पाक फरमाते हैं अय अली इब्न हती सुन, इतना मैंने सुना तो फिर मैंने अपने हाथ को उठा के अपने उस्ताद के हाथों की दुरुस्तगी की दुआ करनी शुरू की। साहिबो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। हुजूर गौस आजम फरमाते जब मैं दुआ कर रहा था तो 5000 औलिया किराम अपनी अपनी कब्रों में खड़े होकर मेरी दुआ पर आमीन कह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मैं उस वक्त तक दुआ अपनी तकमील तक ना पहुंचा पाया जब तक ये मेरे उस्ताद के हाथ दुरुस्त ना हो गए। अभी अभी अल्लाह ने उनके हाथों को दुरुस्तगी अता फरमाई है तो मैं सलाम करके उनकी कब्र से बाहर निकला हूं। क्या मतलब? मेरा इमाम क्यों ना कहे जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और जरा सी बेअदबी की तो फिर अल्लामा कहर है, अय गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। मादरत चाहता हूं, बस हुजूर गौस पाक की ये तालीम है, सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो इंशाअल्लाह। हाँ तो उड़ा के बोले इंशाअल्लाह। ये दो काम करते रहोगे साहिबो, यहां भी कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह, वहां भी कामयाब रहोगे। जिस भाई ने दरमियान से एक नारा लगाया था, फिर खड़े होकर गौस पाक की मोहब्बत में लगाए नारा, कहां है वो? है कोई? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बुजुर्गों को गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं, मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ लाएं, है कि नहीं? बुजुर्गों को ज़हमत न हो। अगर बैठने की जगह है माशाल्लाह। और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊँगा चला जाऊँगा, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊँगा चला। अल्लाह हम सबको हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाज़िरी का शरफ अता फरमाए, खिला के खाने वालों में शामिल फरमाए, पिला के पीने वालों में शामिल फरमाए, पहना के पहनने वालों में शामिल फरमाए। ज़िंदगी में एक शब सहने कादरी में गुजरे, ज़बानें गौस पाक का लंगर खाएं, आँखें गौस पाक का वो गुंबद मीनार देखें जिसको देखने के बाद अल्लाह विलायत अता फरमा देता है। अल्लाह आप सबको खुशहाल रखे। जिन दोस्तों ने ये मजलिस सजाई है, बड़े बड़े सनागरों को बुलाया, एक का नाम लूँ दूसरे का ना लूँ तो अदब के खिलाफ हो जाएगा। अल्लाह कबीले हस्सान बिन साबित अंसारी के इन मुबारक अफराद के कदम की वजह से इस शहर में मोहब्बतें नाजिल फरमाए, जो गुजरे हुए लोग हैं उनको बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमाए। अल्लाह फ़लस्तीन के लोगों पर करम फरमाए, हमारे मुल्क की जेलों में जो बेकसूर हिंदू या मुसलमान है अल्लाह सबकी रिहाई का इंतज़ाम फरमा दे। हाथों उड़ा के आमीन कह दें। गरीब नवाज के मुल्क में हमें सादात की ताज़ीम की तौफीक अता फरमाए, हर शेख के अक़वाल पर, हर मुरीद को अपने पीर की तालीम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत सरकार के मसलक को मशरब की राह का मुसाफिर बनाए। कभी कोई शरई तौर पर कबाहत मेरी गुफ्तगू से हुई है, शरा के खिलाफ कोई जुमला निकला तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह चलेंगे बगदाद शरीफ। हाथों को उड़ा के बोलें लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म।
अल्लाह सबको बारगाह शेख में हाजिरी का शरफ अता फरमाए। मुल्क हिंदुस्तान का शेर व अदब का बड़ा अजीम शान कोहे वाला निज़ामत के एक पाकीज़ा पैराग्राफ के फ़्रेम में उसकी तस्वीर नुमाया